फिर 22 अगस्त को क्या हुआ कि एमकेएम को गंगा से नहला धुला के पाक साफ करके पेश किया गया। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्वीन जावेद और मैं वी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट लेके आपके सामने हाजिर हूं। नाज़रीन, कल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने फरमाया, जो कि इस वक्त वफाकी वज़ीर सेहत है, उन्होंने फरमाया कि ये 4 सीटों वाली पार्टी थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। जो बहुत से अब तक क्लैरिफाई करना पड़ता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब ये 23 सीटों वाली पार्टी मेरी वजह से बन गई है और उन्होंने जो है तनकीद का निशाना बनाया जो कि इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को वो अभी तक एक्सटेंशन वाला कन्वीनर कहते रहते हैं, जिस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की भी तरफ से जवाब आया वो कि ये जो गुफ्तगू का आगाज हुआ था वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ही कर दिया। उन्होंने कहा था कुछ मसनूई क़यादत या कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो पार्टी के अंदर जो है सारे मामलात करती है, जिसमें मुस्तफा कमाल साहब फिर से बरहम हुए। और पार्टी का जो कॉन्फ्लिक्ट है अब वो कोई ढपा छुपा नहीं है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो सबके सामने आ चुका है। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस वक्त एक अच्छी खासी कराची से उसने सीटें ली भी हैं और वो हुकूमत का हिस्सा भी है, वफाक की हुकूमत का हिस्सा भी है। और वफाक शुता साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो हमने सलमान जै साहब के साथ जो पॉडकास्ट किया था उसमें हमने उसके हवाला भी दिया था कि हम जो है हुकूमत को छोड़ देंगे अगर हमारे जो है, बल्कि छोड़ेंगे नहीं, एहतजाज करेंगे। जिस पर सलमान जै साहब ने फरमाया था कि एहतजाज की कोई भी सूरत हाल जो है वो हो सकती है, यानी ये कि बाइकआउट भी किया जा सकता है कैबिनेट से या जो भी इनके मामला थे। इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अंदर अभी कोई ढपी छुपी बात नहीं है, कोई कयास आराई नहीं है, एक बाकायदा जंग है कि कन्वीनरशिप किसकी है। इस पर आज जिस शख्सियत को मैंने दावत दी है उनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से रहा है। आप समझिए कि वो बहुत क्लोज रहे हैं और बानी से भी क्लोज रहे हैं, मौजूदा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मामलात को भी समझते हैं। गो कि वो इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन जब मैं उनसे गुफ्तगू करता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड तो थोड़ा सा दर्द दिल रखते हैं कि ये कि जो मामलात हो रहे हैं ऐसे क्यों हो रहे हैं। और सवाल अब उनसे ये भी पूछा जाएगा कि क्या फिर कराची के अवाम समझें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है, क्या वो कराची के अवाम की सही नुमाइंदगी कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। और ये माजी में बहुत से मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज में रह चुके हैं, सूबाई पोर्टफोलियोज में रह चुके हैं, होम मिनिस्टर रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है रऊफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। ये जो चल रहा है पार्टी के अंदर क्या करेंगे? हाँ, तो पहले तो मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूँ आपको। आपने गुफ्तगू में फरमाया था कि मैं अब जो एमकेएम पाकिस्तान है उसका हिस्सा नहीं हूँ। भाई मैं एमकेएम का हिस्सा हूँ, ठीक है। कल भी था, आज भी हूँ और इंशाल्लाह बाद में भी रहूँगा। लेकिन ये बाद के लोग आते हैं, बाद लोग जाते हैं, आते जाते रहते हैं। वो क्या कहते हैं, हबीब जालिब ने कहा था कि वो बड़ा मशहूर उनका शेर था कि दरे गैर पर तुम्हें हमेशा सर झुकाए देखा, दरे गैर पर तुम्हें हमेशा सर झुकाए देखा, ऐसा दाग सजदा मेरे नाम पर नहीं। तो मसला ये है कि एमकेएम एमकेएम ही एमकेएम है। ठीक है। इसको आप नाम बदले ना कुछ करो, पाकिस्तान में चूके है तो पाकिस्तानी है ना ये। ठीक है। तो और मैं कोई जुमा 8 दिन नहीं हूँ, तो मैं पैराशूट से नहीं आया हूँ। एलके होगा साउथ अफ्रीका में भी तो एमकेएम साउथ अफ्रीका होगा। एमकेएम लंदन होगी, अमेरिका होगी, सऊदी अरब होगी, दुबई होगी, एमकेएम एक ही है। तभी तो उसके ऊपर दाएं बाएं से हमलावर होकर उनको लाया जाता है और इसी को चलाया जाता है। और इसके अलावा कोई भी नाम दे के लाया जाए वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होती है, फिर ज़ीरो पे आ जाती है। ऐसे ही हुआ है ना, मतलब 92 से पहले भी बना बनू के लाए गए थे वो ज़ीरो, आज तक वो नाम चल रहा है। फिर बाद में एक और पार्टी बनाई गई, बाद में भी तो एक पार्टी बनाई गई ना, पीएसपी। ठीक है, पीएसपी की बात कर रहे हैं, सही है। फिर उसको बेचारों ने, उनका एहसान है जिन्होंने बना के दी थी, वो भी नहीं चली। उसको भी बाद में उन बेचारों ने लिया क्योंकि बैकफायर उनके ऊपर हो रहा था, लिपेट के वापस रख के फिर एमकेएम में सबको ला के रखा गया। और फिर नहीं, आपकी बात से जो तासुर ये उभर रहा है कि बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए कराची के अंदर। नहीं, तासुर की बात नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनिए आप बस। अपने मेरे तासुरात पे ना जाइए। मेरे तासुरात अगर मैं बयान करना शुरू कर दूँ तो मेरे हाल में फिर आपका जो चैनल है ना वो वजन भी नहीं उठा सकेगा। क्या तासुरात है, आप खुल के बताइए। क्या? नहीं, आप अपने सवालात पे करें। नहीं, मैं फिर आपसे सवाल ही करना चाहता हूँ ना, तो मौजूदा जो लड़ाई हो रही थी जी हाँ जी। जिसको आप ओन भी कर रहे हैं कि मैं एमक्यूएम का भी हिस्सेदार हूँ,
तो अब आप लड़ाइयाँ किस में हो रही हैं? मुस्तफा कमाल में, खालिद महमूद सिद्दीकी तो ये 4-5 की लड़ाइयाँ हैं ना, इसमें एमक्यूएम का क्या ताल्लुक है यार? एमक्यूएम के कारकुनान का क्या ताल्लुक है? कन्वीनर अगर ओ बयान भाई, दे रहा है। देखो मेरी भाई बात सुनो ना यार, वो ये कायद तो नहीं है ना भाई, इनके फॉलोअर तो नहीं है ना कोई भी। मैं आपको बिल्कुल वादे दो टोक अंदाज में बता दूं कि जितने भी जी, इधर भी बैठे हुए देखेंगे, उधर भी बैठे हुए देखेंगे, कारकुनान की बात कर रहा हूँ ठीक मैं, है, वो एमक्यूएम के कारकुनान है, वो किसी के भी नहीं है, सही, ये फॉलोअर नहीं है किसी के भी। और ये भी जो 4-5 है, ये कोई कायद थोड़ी है यार, ये भी तो एक कारकुन ही थे ना, जिनको जिम्मेदारियां दे दी गई और वो भी खुद ही खुद बन गए जिम्मेदार। सही है। ऐसे तो ही है। कारकुन को अगर ये मैसेज जा रहा है कि उसके जो कायदीन हैं वो एक सीट के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो कारकुन उससे क्या फिर नतीजा अफ्स कर रहे हैं? मैं आपसे- क्या जावेद भाई, तसीम भाई, एक बात सुनिए ज़रा। चले मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी आबादी कराची है ना, और कराची की सबसे मजबूत तरीन पार्टी एमक्यूएम, उसके और वजह यह है कि उसके मजबूत तरीन कारकुन पढ़े लिखे लोग हैं। वो सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पे कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास, सक्कर, ये तकरीबन 4.5-5 करोड़ की तादाद बनती है, ठीक है। और ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये पान के ठेले पे खड़े हो गया अक़वाम मुत्तहिदा की पॉलिसी को डिस्कस करते हैं कि आज ट्रम्प ने क्या बयान दिया, कल फ्रांस का प्रेसिडेंट क्या बोल रहा था, और पुतिन अब कब जा रहा है। ये वो लोग हैं। तो MQM के कारकुन की डिस्कस करें। मैं आवाम की भी बात कर रहा हूँ, जो वोटर है एमकेएम के कारकुन और वोटर एक ही जैसे हैं। वोटर भी कारकुन है नहीं की तरह है एमकेएम में। तो मतलब यार, किसको कौन बेवकूफ़ बनाएगा यार, आप मुझे बताइए। वो देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है, कौन लोग बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। उनको बुरा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मसला ये है कि उन्होंने अपनी सिंपैथी उनके साथ थोड़ी, उन सबकी सिंपैथी एमकेएम के साथ है। क्यों क्यों है, ये सवाल पूछिए ना बताइए। कि भाई क्यों है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर हज़ार लोगों का, मासूम लोगों का खून शामिल है जो शहीद हुए हैं। मावराए अदालत हुए, फिर कत्लेआम हुआ, जिसके ऊपर हुकूमत ने और रियासत ने भी उसको एडमिट किया और इनका इन सबको कंपनसेशन दिया था 2003 और 2004 में। फिर हज़ारा लोगों को पकड़ पकड़ के बाहर निकाल के जो तलाशी ली बुज़ुर्गों को, उसका ये गम, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत के साथ ये एमकेएम के साथ उनका एक अटैचमेंट है, ठीक है। तो ये जो मामलात है ना, ये इसी जज्बाती वाबस्तगी के साथ मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ से जा रहा है, कौन से कहाँ से आ रहा है। तो मुझे नहीं, तो इसमें फर्क कुछ नहीं पड़ता। तो फिर ये सिर्फ वक्ती लड़ाई ऐसे क्यों रहेगी कि ये सारे मामला जो भी है, मामला जो भी है तो मीडिया के सामने ना, तो ये हल हो जाएंगे आप नजदीक। जो जितनी जल्दी समझ ले, देखिए मैं मशवरा ही दे सकता हूँ ना, जो जितनी जल्दी समझ सकता है वो समझ ले। अब आपने जो गुफ्तगू निकाली, मैं तो कोई और गुफ्तगू के लिए समझ रहा था। मैं आता हूँ आपकी तरफ, जो आप सोच रहे हैं वही भी आप। नहीं, तो मैं समझा था कि आप ये देखिए, पहली बात यह है कि मैं किसी के बयान के ऊपर कोई तबसरा, ना ही मैं ये समझता हूँ कि उनके बयानात के ऊपर कोई तबसरा किया जा सकता है। अवाम कंफ्यूज नहीं है, कारकुन कंफ्यूज नहीं है। कोई कह रहा है कि जी पाकिस्तान बचाओ की कराची बचाओ तहरीक चलाएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी थी, मैं सब मदीने में था, मैंने कहा यार ये कराची बचाओ, सिर्फ कराची बचेगा, है ना। अच्छा, अपना मोहल्ला तो बचा नहीं पा रहे हैं, फिर हैदराबाद को कौन बचाएगा, ठीक है। फिर टंडू आदम और टंडू अलायार को कौन बचाएगा, नवाबशाह, सखर, मीरपुर खास को कौन बचाएगा। बताए अगर ऐसे फिर पता चल रहा है कि नहीं जी, वो जो है आपने अभी इंट्रो में भी गालिबन कहा है कि शायद सलमान मुजाहिद ने कहा था क्या कि एहतजाज मेरे पॉडकास्ट में आए थे कि मतलब हम तहरीक चलाएंगे। एहतजाज करेंगे अगर हमारे जो माहदे हुए पीपल्स पार्टी से। कौन से माहदे यार, एक मिनट ठहर जाइए। तो वो तो सलमान साहब ने कहा, मैंने थोड़ी कहा है। नहीं, मैं तो आपकी बात, क्योंकि देखिए आप कंफ्यूज कर रहे हैं ना, आप कारकुनान को, आवाम को। मैं कहाँ से confuse कर रहा हूँ? बेटा उनकी बात करके आप कर रहे हैं ना, तो मैं वो बताना चाहता हूँ तहरीक ऐसी चलती है। मैं भी कल परसों को मुझे उतारा था कि ये होता है कि तहरीक, भाई एक बात सुने, मतलब है कि कारकुनान को निकाल कर हुकूमत के आगे डाल दिया जाए कि तुमको गिरफ्तार करो, उनको जेलों में डालो, फिर वो जेलों में सड़ते रहे कारकुन। फिर मसला ये है कि तहरीक ऐसी नहीं चलती भाई कि हुकूमत में भी बैठे हो और तहरीक भी चल रही हो। एक बात क्लेरिफाई करूँ चीज, उन्होंने तहरीक की बात नहीं की थी, एहतजाज की। यार, मैं परसों की एक और बात कर रहा हूँ, आपने चूंकि याद जारी कराई, ठीक है, आप तुम्हें बात तहरीकें ऐसी नहीं चलती होती यार, इस्तीफे दें
और कारकुन नहीं जाएगा। हर दफ़ा कारकुन की कुर्बानी दी जाएगी और मज़े 5-6 लोग करेंगे। भाई सीधे सीधे इस्तीफ़ा दो। इस्तीफ़ा देने के बाद जितने भी MPA MNA है, सुनो मेरे पास मुकम्मल करने दें। MPA MNA को लें आप और ले जाकर आप सरकार और दरबार के बाहर तादम मर्ग भूख हड़ताल करें। ठीक है, कुछ दिनों के बाद रऊफ़ सिद्दीक़ी खुद आ जाएगा। अगर आप चाहेंगे मैं आपको शरबत पिला के आपकी भूख हड़ताल ख़त्म करा दूंगा। फिर आप यहाँ से जाइए इस्लामाबाद, फिर वहाँ तादमबर्ग भूख हड़ताल कौमी असम्बली के बाहर करें। वहाँ पे फिर कोई और आगे दूध और पत्ती की चाय पिला के आपकी भूख हड़ताल। तहरीकें इस तरह चलती है यार। तो साहब आपकी बात से फिर ये है अंदेशा मैं कह रहा हूँ कि जो ये बात है, मैं देखिए सहाफत में हमें कोई बात हतमी नहीं करनी चाहिए। आप इस वक्त आपकी बातों से लग ये रहा है कि आप कंप्लीट MQ की बात कर रहे हैं और उस वक्त आप इत्तेहाद की बात कर रहे हैं कि तमाम इख्तलाफात को बुला के इत्तेहाद की तरफ आया जाए। इत्तेहाद का मरकज़ कौन है फिर? यार आपको मैं एक बात और बता दूं, जो आपने बात की बेहतरीन बात की, और यही बात मैं कह रहा हूँ और आपसे नहीं, मैं मुसलसल कह रहा हूँ। बात यह है कि अकल तो फिर अल्लाह ही देगा ना यार। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि देखो कि अच्छा इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। अगर आपको ये कहा जाए कि यार आप बुरा भला कहना बंद करो और बैठ के बात करो, ठीक है, अच्छी बात। अच्छा अच्छी बात करो कारकुनान भी, ये तो, लेकिन मैं ये किसी सूरत पे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कारकुनान को आप भेंट चढ़ाए और मज़े 5-6 दफना। भाई अभी जो ऐलान हुआ ना एहतजाज करना और तहरीक चलाना, तो फिर एक तरह से तो आप मौजूदा पार्टी लीडरशिप पे तो सवाल उठा रहे हैं। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मौजूदा लीडरशिप ने अपने लिए खुद सवाल और जवाब पैदा किए हैं और ये कारकुन भी सवाल कर रहा है ना। अच्छा। भाई मैं भी कारकुन हूँ ना यार, उसको छोड़ो। तो क्या वो लोग कारकुनान में नहीं उठते बैठते कि उनको लोगों के सेंटिमेंट्स पता सबको चले? पता। अब यार ये सवाल आप उनसे करिए ना यार, ये आपके पास माइक है ना यार, उनके मुंह में लगाइए, उनसे पूछ ठीक है, लीजिए। जी मैं उससे पूछता हूँ। अच्छा ये बताइएगा उस वक्त कुछ सहाफती हलकों में ये गुफ्तगू आपके आने से रही है क्या कि मदीना मुनव्वरा कुछ मीटिंग्स हुई है आपकी? क्या हुई? कुछ मीटिंग्स हुई हैं और शायद आपके हवाले से कहा गया, इल्ज़ाम भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, सहाफ़ती हलकों में एक बात रहती है कि आप शायद कोशिश कर रहे हैं लंदन को बहाल करवाने के लिए। यार एक बात यह है कि मदीना में जो बातचीत हुई वो एक कोई ब्रॉडकास्ट था, कोई चला था मदीना मुनव्वरा में। यार मैं तो डर गया। मैंने कहा पता नहीं मदीना मुनव्वरा में कौन सा ऐसा गलत काम हो गया, इसके बारे में पता करता। आप पूछे नहीं यार। देखिए मैं तो बहुत इस मामले में बड़ा ब्रॉड माइंडेड हूँ। मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान ये बाउंड्री हमारी सही है। है ना, इसके अंदर साहिब इख्तिदार और साहिब इख्तियार का ये हक बनता है कि उनको ये मालूम होना चाहिए कि हाउ टू पार्डन, आप माफ़ किस तरह कर सकते हैं। नंबर 2, और ये मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि अगर कोई शख्स एक गलती करता है और वो उस गलती को रियलाइज़ करता है और माफ़ी मांगता है, तो उसको माफ़ करना साहिब इख्तिदार और साहिब इख्तियार का फ़र्ज़ बन जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स गलती भी करे, हाँ, और फिर खड़ा भी हो जाए, फिर गलती भी ना माने, तो वो तो शैतानियत है ना यार। उसके साथ आप जो चाहे हैंडल करें। तो मैं ये कहता हूँ और आज भी कहता हूँ, मेरा यकीन भी इस बात की है कि पाकिस्तान एक दिन और 2 दिन की खुदा न खासा थोड़ी है, ये तो हमेशा रहेगा। हम नहीं होंगे, हमारी औलाद होगी, उनकी औलादें होंगी। हमें इस पाकिस्तान के अंदर एक बेहतरीन हम आगे पैदा करने के लिए ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, जो आना चाहे, जो पाकिस्तान के आइन को मानता हो। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। ये कोई कॉमरेड मुल्क नहीं है, सोशलिस्ट मुल्क नहीं है। अगर होता तो मैं बोलता यार जो भाड़ में जाओ, जो करना है करो। ये इस्लामी मुमलिकत है, इसलिए मुझे ज़्यादा फिक्र रहती है कि यहाँ पर सबको ऑन बोर्ड लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और यही बात मैंने कही थी कि कायद तहरीक को MKM के बानी और कायद ने जब 22 अगस्त को जब एक बात हुई और उसके बाद सबने राब्ता ख़त्म कर दिया, लेकिन उन्होंने जब माफ़ी मांग ली तो यार 10-12 बरस हो गए ना, तो माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन मैं अब आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने इतना बड़ी वो बात की, मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ, ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मदीना मुनव्वरा में। मैं यहाँ जब 32 केस भुगत रहा था तो हाई कोर्ट के बाहर मैंने ये बयान दिया था, आज से 2 साल पहले, फिर 1 साल पहले। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मुझे बताइए 22 अगस्त से पहले यार ऐसा क्या जुर्म था यार। मतलब ये शैतानियत थी ना। MKM एक शैतान थी, जो कहा जाता था, पोर्ट्रेट किया जाता था। ये किसी पार्टी को
अकोमोडेट किया जा रहा था यहाँ पर, उसके लिए एम के ऊपर ये सारा। इसको अकोमोडेट किया पीटीआई की बात तो पीटीआई को और किसकी बात करूंगा यार, और कौन होगा यार। 2018 और 2023 पता है ना, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए 2013-14 से ही काम शुरू हुआ। मैं एक जानना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई 22 अगस्त से पहले सब शैतान थे, बहुत गंदे लोग थे, हम भी थे गंदे। फिर 22 अगस्त को क्या हुआ कि एमकेएम को गंगा से नहला धुला के पाक साफ करके पेश किया गया। अच्छा। और फिर 4-5-6 लीडरों को, उनको भी गंगा नहला के ला के बताया गया कि ये जो है गंगा नहाए हुए लोग हैं और ये गंगा नहाए हुई एमकेएम है, चलो भैया अब ये परफॉर्म करेगी। ओ भाई परफॉर्म क्या करना था, नफीस वजीर हो गए। इमरान खान साहब ने तो टाइटल भी दिया कि बड़े नफीस लोग थे। ऑन रिकॉर्ड वो कहाँ था नफीस लोग भाई, ऑन रिकॉर्ड को छोड़ो यार, मुझे बताओ कि उन नफीस लोगों ने, उन गंगा नहाई हुई एमकेएम ने क्या परफॉर्म किया 10 बरस में। क्यों खबर गिरा दिया? नहीं वो तो 5 है यार, 5 साल के बाद की बात है। गिरा दी ना। 5 साल के बाद वो तो कोई काला चोर भी होता तब भी हुकूमत तो गिरनी थी ना, मतलब जिस तरह हुकूमत चल रही थी। खैर मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, पहले इसी पे रही आप। सही है। मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे भाई कि 10 साल में क्या परफॉर्म किया इन सब लोगों ने। 10 साल तक, 4 साल आपको बलदियाती इख्तियारात मिले, 4 साल आपको बलदियाती इख्तियारात मिले, मेयरशिप आपके पास रही। मैं 4 साल के बलदियाती उसकी बात कर रहा हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक जो तबाही मची है कि आपकी इतनी हिम्मत। सब है आपकी बातों में एक चीज है, प्लीज बुरा नहीं बताइएगा, आपने बहुत खुल के बात किया, मेरी खुल के बात में करना चाहता हूँ। आप कंफ्यूजन का शिकार लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ये बहुत ज़्यादा। आप कंफ्यूजन का शिकार। अरे 100% यार। ऐसा क्यों है? यार कमाल है, मसला यह है कि खुद कद कर ये आप पूछते हैं क्या मोहब्बतें आपकी इन लोगों से भी हैं, मोहब्बतें आपकी वहां से भी हैं, आप सबको जोड़ना चाहते हैं, जो कि आपकी अच्छी बात है। नहीं मेरी मोहब्बतें सबके साथ हैं। हाँ। पाकिस्तान की, सुन लीजिए मेरी बात, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ मेरी मोहब्बत है, क्योंकि वो पाकिस्तान का एसेट्स हैं। जो खराबियां जहाँ जाएं मैं उसे आइडेंटिफाई करूंगा, उसमें आप मुझे कंफ्यूज कहें या मुझे पागल कहें, क्योंकि देखिए एक मिनट, ये तो नहीं मैं तो तैयार हूं ना, आप बोलिए ना। उसकी वजह क्या है कि मैं हूँ अहले जुनू से मेरा ताल्लुक है, अहले अकल के तकाजे तो कुछ और होते हैं। आप शायर भी हैं माशाल्लाह से, है तो बिल्कुल, ये तो नहीं आप समझे ना, शायर वैसे हसास होता है। नहीं मैं तो बता रहा हूँ, मैं किसी भी सियासी जमात को जब देख रहा होता हूँ, किसी भी सियासी जमात को जब देख रहा होता हूँ और वहाँ कोई खराबी होती है, गलती होती है, इसके बावजूद मैं एमकेएम में, उसके बावजूद मेरी कोशिश होती है कि वहाँ पे अगर कोई ख़राबी हो रही है तो वो ठीक हो जाए। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मशवरे भी दे रहा होता हूँ आपको। मैं ईमानदारी के साथ बताऊँ, जब मैं, आपने मेरा तारुफ कराते हुए बताया, जब मैं वज़ीर दाखिला था ना, तो तमाम सियासी जमातें काम कर रही थी। जाके आप पूछिएगा, जो बदतरीन एमकेएम के दुश्मन भी थे ना, जब वो एनओसी लेने आते थे ना अपने जलसों के लिए, तो मैं यानी इनकार के बावजूद मैं परमिशन देता था। तो मैं सिर्फ अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक बताना चाह रहा हूँ, आपने मेरी बात काट दी, मैं आगे चल रहा हूँ कि हमारे पास बलदियाती इदारे भी थे जिसने इतनी बुरी परफॉर्मेंस की कि हम बलदियाती इलेक्शन में, उस मीटिंग में मैं मौजूद था, जाने के लिए तैयार नहीं थे, बाइकाट करना पड़ा। कर दिया था। तो बाइकाट क्यों किया था पता है आपको? कि पता था कि इलाके के अंदर लोग जूते मारेंगे, ये मीटिंग के अंदर हो रहा था, मैंने कहा था। तो जब उन्होंने कहा कि हम बाइकाट करें, तो फिर मैंने कहा भाई लोग रोते हुए आएंगे लेकिन वोट देंगे एमकेएम को। उस इलेक्शन में जाना चाहिए और उस इलेक्शन में आप नहीं कहते इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए। उस वक्त मरूम अब मर गए वो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कंवर नवेद और ये बाकी सारे लोग जो थे, उन्होंने कहा नहीं हम क्या बताएंगे जाके लोगों को। तो मसला ये है कि मैं अभी की बात कर रहा हूँ, ये जो आप वहाँ पर देख रहे हैं, उस वक्त एमकेएम का वर्जन ये था, ये जो आपकी पार्टी का उस वक्त का वर्जन ये था कि ये जो है इसके हमने इलेक्शंस को कंटेस्ट नहीं किया था क्योंकि आप लोगों की कुछ डिलिमिटेशंस में कुछ एतराज़ात थे, यूएस पार्टी ने कुछ आबादियां बढ़ा दी थी, ऐसा था या नहीं था मतलब बयान? यार ये बिल्कुल सही है सब, लेकिन उसके बावजूद आप खड़े तो होते ना यार। अभी तो आप मैदान में हो। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मिसाल अभी छोटी सी दे दूँ मैं आपको। ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सड़कें इंक्रोचमेंट आप जाके देखें जो हटाई गई है ना, और इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं, हाँ इतनी बेहतरीन। मैं देख के तो मैं अफसोस करते हुए एक दफ़ा जो गुजारा था, मैंने कहा यार एमकेएम फुल फ्लैज होने के बावजूद और कुछ नहीं कर सकी, तो ये सड़कें तो बड़ी कर देती, लंडी कोतल और ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। तो ये पता ही कौन बना रहा था? ये डॉक्टर आसिम करा रहे थे, जिसने अपनी तख्तियाँ भी नहीं लगाई और उसने ये काम किया। तो मैंने कहा यार ये काम तो हम भी कर सकते थे,
तो डॉक्टर आसिफ डॉक्टर आसिम, इब्तदाई साहब दोस्त। जी 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 जी, तो मैं तो उनकी भी तारीफ कर रहा हूँ कि जो काम करेगा मैं उसकी तारीफ करूंगा, रोज के काम नहीं करेगा मैं अपनी बुराई खुद कर लूंगा। लेकिन 2016 का हमने हवाला किया, हम इसको छू के गुजरते हैं। नहीं नहीं, छू के नहीं गुजरी है यार, वहीं से शुरू होती है कहानी। आप तकरीर की मुखालफत तो करते, मुजम्मत तो करते हैं झुकी गई, आप करते हैं उसके सब। यार एक बात सुनिए, उसकी मेरा इन सब की तो बातें बातें होती थी, मेरा तो रिटर्न आया था और मैंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान के खिलाफ नारे का मैंडेट किसी को नहीं दिया गया है। और वो दिन सिंध का पूरा शहरी इलाकों के अंदर वो सो की कैफियत थी वो रात को, लेकिन दूसरे दिन उनका बयान आ गया, वहाँ पे उनका बयान आ गया कि मैं जो हूँ मैं माफ़ी मांगता हूँ। सुने, दूसरे दिन फिर क्या हुआ, मैं उसके बावजूद भी नाराज़ था। ये मैंने कामरान खान के शो में भी बताया था जाके, जब मैं रिहा हुआ वसीम बादामी के, तो उसी दिन अमेरिका में खिताब हुआ था, तो उसमें एक जुमला उन्होंने बोल दिया था जिसको पर मुझे बड़ा दुख हुआ था। तो मैं इस बात पे भी नाराज़ था, लेकिन वो भी फिर बाद में उन्होंने उसकी तरदीद की, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन मैं तो आपसे फिर एक बात कह रहा हूँ कि देखिए मेरे प्यारे भाई, मैंने तो रिटर्न पे बयान दिया था, मुजम्मत किया, मतलब इसकी हिमायत कौन करेगा यार। मेरे बाप दादा ने पाकिस्तान बनाया। मैंने कई जगह बोला था, आज आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ कि मैंने सारी ज़िंदगी अपनी अम्मी को, अपनी माँ को रोते हुए देखा कि वो कहती थी कि मेरा इतना प्यारा भाई था, मेरा सबसे खूबसूरत भाई था, अगर आप मुझे हिम्मत दें तो उसको उठा के ले गए, सवाल करने की, उसको हिंदू उठा के ले गए। अगर आप मुझे इजाजत दें सवाल करने की, और हिम्मत भी मैं कर रहा हूँ सवाल करने की, क्योंकि आप सबके लिए इत्तेहाद की बात कर रहे हैं ना इस वक्त। जो मुस्तफ़ा कमाल साहब, इनके बयानात मौजूद हैं, मतलब फैले हुए हैं कि वो जिनका हवाले से कहा गया कि उनका बयान सही नहीं था, तो वो रात को किसी और कैफियत में होते थे, सुबह किसी और कैफियत में होते थे। ये हकीकत थी, अफसाना? यार ये उन्हीं से पूछिए अच्छा, जो ये रो रो के दो के बात करते थे ना, हाँ, कि कैफियतों को यार सुने। नहीं रात की कैफियत पूछो। और भाई 22 अगस्त को ये रात की कैफियत वाली बात नहीं थी, कहानी नहीं थी। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं, मैं उनके बयान के ऊपर मैंने आपको पहले बताया आप कोई कमेंट कि नहीं, मैं क्या कमेंट करूंगा यार। ये अभी मैंने कहा है ना कि जितने भी मौजूद हैं, ये क्या वो जो है गंगन आए हुए हैं, जिसका जो ना, मैं उनके लिए क्या कह रहा हूँ, मैं उनके लिए स्टेट से कह रहा हूँ जो माँ की तरह है कि बस करें। ये जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, 22 अगस्त हुआ था, वो तो अब सबको समझ में आ रहा है ना। अब आप किसको बताएंगे कि ये किस लिए बनाया गया था। अच्छा रफत, चलिए सियासत को साइड पे करते हैं। ये बताइए, ये तो आपको मालूम है ना, कराची इस वक्त शदीद मामलात में जो है घिरा हुआ है और प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। अभी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की अभी रिपोर्ट आई है, 170वां शहर इसको मतलब तलजुली हो चुकी है भाई, यहाँ कोई रहना चाहता नहीं है, लीस्ट लिवेबल सिटी बन चुका है। 170वां है, 173 की लिस्ट में आई थी, और ये हर साल आती रहती है। हर हुकूमत दावा करती है, पीपल्स पार्टी दावा करती है, एमकेएम दावा करती है, जमात इस्लामी हम कराची को सही कर रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात भी हो गए, लेकिन अवाम अगर आप किसी से भी पूछें वो ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते। यहाँ डिप्रेशन नहीं है, यहाँ पे लोग काम पे भी जाते हैं तो उनको लगता है कि वापस से आएंगे तो ट्रैफिक मिलेगा उनको, टूटी हुई सड़कें में नहीं, बस वापस जाना है। लोग डालते हैं प्राइवेट नौकरियाँ करते हैं, ज़्यादातर सरकारी नौकरियाँ भी नहीं है। कैसे कराची में हौसले कॉल किया जाए? अच्छा यार, मैं एक इसके ऊपर लाइटर साइड में, बहुत ज़्यादा हो गया ना, कि एक गांव में एक कुएं में कुत्ता मर के गिर गया, वो मर गया। तो गांव वाले इमाम के पास पहुंचे, मौलाना साहब के, मौलाना साहब कुत्ता मर गया तो क्या करें। उन्होंने कहा 40 डोल पानी निकाल के बाहर फेंक दो तो पानी पाक हो जाएगा। वो चले गए, उन्होंने 40 डोल निकाल लिया। वो फिर आए, उन्होंने कहा जी हमने तो 40 डोल निकाल लिए हैं, तो पानी पाक हो गया। उन्होंने कहा कुत्ता कहाँ है? उन्होंने कहा कुत्ता तो अभी कुएं में पड़ा है। तो उन्होंने कहा भाई पहले कुत्ता निकालो, उसके बाद ये पानी पाक होगा। तो मसला ये है जो आप कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ इंतहाई संजीदगी के साथ, साहिब इख्तिदार से कह रहा हूँ, साहिब इख्तियार से कह रहा हूँ, ये मेरी दरख्वास्त है बीइंग ए पाकिस्तानी। मैंने जो कुछ आपको कहा कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, माशी हब, हर चीज़, ज़िंदगी यहाँ थड़कती है, तड़पती है। नवाबशाह, हैदराबाद, मीरपुर, हासा, सिंध का पूरा शहरी इलाका, 4.5-5 करोड़ की आबादी। इसको एहसास महरूमी से बाहर निकालें, इसको हक़ नुमाइंदगी दें। कोताहियाँ, खामियाँ, गलतियाँ होंगी, उनको आप ठीक करते रहिए और ज़बरदस्ती करिए ठीक, अगर नहीं मान रहा है कोई तो, लेकिन इस एहसास से महरूमी को निकालिए। मैं जो देख रहा हूँ, ये एहसास महरूमी बढ़ता चला जा रहा है।
ये ऐसा ना हो कि हम उस जगह पहुंच जाएं जहां हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आए इसको ठीक करने पे। लिहाजा मैं दरख्वास्त है मेरी कि इस एहसास महरूमी को, इसके हक़ के नुमाइंदगी को, इनको जीने का हक़ तो दें, आप बोलने का तो हक़ दें, उनको सोचने का तो हक़ दें। ये दुश्मन नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक और मैं बता दूं कि आप बोलेंगे बार बार मैं अपनी मिसाल इसलिए देता हूँ कि मैं किसी की और मिसाल दूँ तो पता नहीं झूठ ना हो जाए कहीं, तो मैं खाम भाई झूठ का गुनहगार हो जाऊँ। मैं अपनी मिसाल इसलिए देता हूँ कि मेरे पे बीती है। जब मैं होम मिनिस्टर था ना, तो मेरे पास गली और मोहल्लों से इन्फॉर्मेशन आती थी। गलियों में रात भर दिन भर मैं हर वक्त अपने मोबाइल में 3-3 मोबाइल रखूँ, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा होता था। आवाम पता है क्यों इन्फॉर्मेशन देते थे? कि उनको पता था कि यार ये हमारा अपना है, ये हमें कुछ नहीं कहेगा, वरना पुलिस को इन्फॉर्मेशन देगा तो पुलिस वाले पकड़ के ले आएंगे, भाई तुम्हारे पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन आए। तो मेरे पास, मेरे सेंटर पे हर वक्त बैल बजती रहती थी, और पूरे सिंध के शहरी इलाकों से, हर जगह से कई गड़बड़ हो रही होती थी, फ़ौरन फ़ोन आता था और मैं उसको एड्रेस करता था। तो ये पूरे सिंध के अंदर, इसका मतलब ये नहीं कि आवाम या कारकुन मुखबिर होंगे, इसका मतलब है कि वो ओन कर रहे हैं अपने इन शहरों को, अपने गाँव को, अपने मोहल्लों को। इसी तरीके से तो मेरी ये दरख्वास्त है कि इस एहसास महरूमी को जितनी जल्द हो सके ख़त्म करने की कोशिश करें। 22 अगस्त के बाद ये भी तो हुआ, तकरीर के बाद, के बहुत से मीडिया चैनल्स पे जो वहाँ थे प्रेस क्लब के पास, उन पे भी हमले हुए, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। यानी एक ये लोग ये कहते हैं, लोग ये बात कहते हैं कि वो जो तर्ज सियासत था, कौन सा तर्ज सियासत? जो बानी का था, तो यार एक बात सुने, नहीं सुनिए, नहीं आप छोड़िए इसी बात को, यही नहीं, रोको। बात तो सुनिए। अच्छा करिए। वो थोड़ा सा जो है, वो कहीं से भी मुहज़्ज़ब तर्ज सियासत नहीं था। अच्छा मेरे प्यारे भाई, ये जुमला काटना नहीं फिर मेरा। जी, तर्ज सियासत नहीं पसंद थी तो मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ साहब और जितने भी सीनियर मोस्ट बड़े पैट्रियोटिक जनरल थे, मैं जानता हूँ, वो सब लंदन में अल्ताफ हुसैन से मिलते थे, उनके लिए बयान देते थे। एक मिनट गलत ठहर कहो। हाँ, अगर उसको कहा जाए, अगर ये कहा जाए कि डबल की है, तो वो तो किया नहीं यार, डबल डबल के। पॉलिसीज तो सब। अच्छा यहाँ पे है तो डबल है, और बाकी जगह यार देखो यार, आप एंकर हो ना, हाँ। आपको यार बड़ी क्लियर बात करनी चाहिए। मतलब है कि हमारा डोमिसाइल कमजोर है तो आप जो चाहे बोलेंगे आप। डोमिसाइल की तो बात ही मैंने नहीं की। नहीं तो डोमिसाइल से कहाँ से दूसरों ने तो आग लगा दी उनके बारे में, तो आपका भी ब्रॉडकास्ट में नहीं बोल रहे। ताल्लुक डोमिसाइल से कहाँ है? अगर कोई भी शख्स जिस पे इल्जाम लग रहा है, ओ भाई, MKM मेरी बात सुनिए, परफॉर्म कर रही थी। अच्छा, आप 16 में ही परफॉर्म कर रही थी। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। MKM को जब जब ताकत मिली अच्छा, तो विद इस्टेब्लिशमेंट, अच्छा, मैं तो कब डिनाई कर रहा हूँ, अल्ताफ हुसैन या बानी कायद जिसको आप कहें, वो इस्टेब्लिशमेंट से बाहर तो नहीं थे, इस्टेब्लिशमेंट साथ थी, तो ये परफॉर्म हो रहा था। और आज मैं बता दूं कि मैं चूँकि वज़ीर दाखिला रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कोई भी पार्टी, ये जितने बड़े आपको इनकलाबी नज़र आ रहे हैं ना, बड़े बड़े इनकलाबी, हम इतने बड़े ये सियासी जमातें हैं जो बात करती हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के बगैर एक कदम नहीं चल सकती। उसकी वजह क्या है? मिसाल के तौर पे जो बड़ी मुखालिफ है ना, वो एक जुलूस, एक जलसा है ना, एक एहतजाज DC की परमिशन के बगैर, SHO की सरबराही में वो निकाल नहीं सकते अगर इस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो। और ये काम पाकिस्तान को कोई अनहोना नहीं है, दुनिया भर में ऐसे ही है। अमेरिका का ये जो ट्रंप है जो बयान देता फिर रहा है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये अकबर बंदोबस्त पे कर रहा है? भाई पीछे इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो आपको गाइड भी करते हैं, आपको गलत चीज़ों से रोकते भी हैं, और बहुत सारी चीज़ों से आप उनसे मशावरत करते हैं। इसी तरह MKM भी थी कि MKM का जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बेहतरीन कोलिशन पार्टनर कहूँगा मैं, क्योंकि हम तो साथ होते थे तो हम परफॉर्म कर रहे थे। और जब जब आज भी तो आप वो साथ ही समझे जाते हैं, ये भी तो आज भी साथ समझे जाते हैं। मसलन कौन जो MKM है, मौजूदा जो आपकी पार्टी है, इसको यार, ये आप उन्हीं लोगों से पूछे नहीं यार, मैं उससे पूछो। आप कह रहे हैं आप तो यार परफॉर्म नहीं किया ना, इसीलिए तो एक बिठा जाओ। नहीं, अभी आपने कहा कि ये हमेशा मैं बात सुनी ना, आपने कहा कि हर सियासी जमात जो है वो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट की छावनी से निकली, ये हकीकत है। छावनी से नहीं, उनके बगैर चल नहीं सकती। ये देखिए, छावनी से निकलना एक अलग बात है। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से अभी भी ये तासुर है कि भाई आज भी उनको कहीं से सपोर्ट वहीं से है हासिल। सर जी आप क्या किस बात को किससे मिला रहे हैं यार? अच्छा। आपको इतनी बुनियादी बात भी नहीं पता है? या नहीं पता सर मुझे। भाई आप मुझे बताइए कि
मैं तो उस इजलासों में मौजूद था। एक दफ़ा मैंने कहा कि जब हम इजलास में बैठे होते थे तो हाँफते काँपते 57 अरकान अब तक एक साहब आते थे, ड्रामेबाजी नक्शे, हेलो हाँ, वही वो जल्दी से अप्रूव करो। फिर एक दूसरे आए। अच्छा, ये सब गेम हो रहा होता था। यार बतख को तैरना से, यार हम लोग बैठे वहाँ, नहीं नहीं जल्दी करना है, जल्दी करना है। वो सब ने साइन वाइन करके भाई चलो भी, ये आए वहाँ से करके आए। मैंने एक दफ़ा भरे इजलास में पूछा था, उस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार जो थे वो कन्वीनर थे। कि 57 लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, एक दो की नहीं बात कर रहा हूँ। लगाइए मैंने कहा यार आप बताइए कि ये मुसलसल सिलसिले चले चले जा रहे हैं। जो हमारी मुज़ाकराती टीम है जो मुज़ाकरात करने जा रही है, वो कुछ लेके भी आती है, नहीं लेके आती। ये मुज़ाकराती टीम नाअहल है, वो देना नहीं चाहते। तो अब ज़ाहिर बात है मुज़ाकराती टीम में तो ये सब थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मुज़ाकराती टीम तो सही है, वो देना नहीं चाहते। मैंने कहा जब देना नहीं चाहते तो फिर काहे के लिए हम बैठे हुए हैं, है ना। मसला ये है कि 10 बरस में उनके ये तो मैं कह रहा हूँ साथ, लेकिन परफॉर्म नहीं किया ना यार। आप मुझे से बताइए कि इस 10 बरस में, और फिर जाके यार वो भी ख़त्म किया। एक जो बीच में पार्टीशन था पीएसपी का, वो भी चलो हो गया। मैं खुद गया था साथ, मैंने कहा ख़त्म करो यार इसको, एक जगह बैठ के काम करेंगे। खालिद मकबूल के साथ मैं बैठा हुआ था गाड़ी में, और जाके मैंने कहा नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, और पता उनको भी लाके शामिल कर लिया। फिर भी परफॉर्म 10 बरस में इस शहर की हालत, इस पूरे सूबे सिंध के 4-4.5 करोड़ लोग जो हैं। आपकी बात का भी मतलब ये उस समय जसारत तो सब प्रोफेसर सवाल का आप जो चाहे करें। फिर ये मतलब हुआ कि आप ये कह रहे परफॉर्मेंस एनक्यूब ने नहीं की, मौजूदा पार्टी ने नहीं की, तो फिर भी वोट तो बढ़ गए वो, कौमी असेंबली में पहुंच गए वे। और झूठ उस पे क्या है फिर आपको? झूठ भी बोले, अच्छा। झूठ भी बोले, सदाकत के पैम्बर भी बने। झूठ भी बोले, सदाकत के पैगंबर। सदाकत के पैम्बर भी बने। हमको बख्शो, ये सियासत नहीं होगी हम अच्छा, जो वोट, ये सबको पता है। क्या और पता है? चले ठीक है। क्या पता है सर? अबे भाई वोट पड़ गए तो सही है ना, खुशी की बात है ना। मैं आपको सही, कह रहा हूँ ना, सही सही। जब वोट पड़ा हुआ होता है ना, हाँ हम्म, हाँ और फिर जब वोट नहीं पड़ा होता है, तो आपको मैं बताऊँ क्या होता है। जब वोट पड़ के आता है ना, हाँ। तो डीसी, कमिश्नर, हाँ, असम्बली, स्पीकर खड़े होके वेलकम करता है। जो अच्छा बताना फिर आप ही, मैं समझ नहीं आ रहा मैं आपकी किस बात को वेटेज दूं, आप सब बात। नहीं नहीं, मैंने तो आपको कह दिया मैं अरे जुनून से भाई, आपने खुद कहा कंफ्यूज। तो मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हूँ मतलब आपकी बात का मतलब ये मौजूदा क़यादत की इज्जत नहीं हो रही इस्लामाबाद के? यार। ये उनसे पूछे ना जिनके साथ। आपने बोला अबे जब भाई कोई आता है, वोट पड़ के आता है तो उसको स्पीकर खड़े होकर इज्जत देता है। मेरे प्यारे भाई मेरी बात सुने, जो सवाल उनसे करने के वो मुझसे करें, मैं- उनको इज्जत मिल रही नहीं मिल रही है, मुझे क्या मालूम। अभी आपने एक तरह से शेर के अंदर उजूबानी तरीके से बात तो वो क्या मैं तो झूठ और फरेब को कह रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा, डॉक्टर साहब, भाई आगे का मुस्तकबिल बताइए ब- ना। लाहेवल क्या होना चाहिए आगे का, किस तरह से? आगे का मैं कोई जोशी तो नहीं हूँ, नहीं है, ठीक है ना, मैं पंडित हूँ। सियासी बसीरत तो है ना आपकी? नहीं नहीं अच्छा, मेरी सियासी बसीरत से लोगों लेके क्या करेंगे जिनको मशवरे की तलब ही नहीं है। अच्छा, मशावरत जो चीज़ होती है ना, जानते हैं क्या होती है मशावरत? कंसल्टेशन। मशावरत में इस तरह होता था। अब आपकी ने शुरू में बाहर निकलने से पहले एक बात किताब का जिक्र किया था ना। एक किताब आई है मार्केट में, तारीख का कर्ज, डॉक्टर नदीम नुसरत ने लिखी है। अच्छा। तो उन्होंने कई इंटरव्यू में देखे, मुझे लोगों ने बताया था, मैंने किताब भी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं साहिब किताब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह साहिब किताब को जानता हूँ। उन्होंने कहा कि जी जो बानी और कायद थे, उनके आगे किसी की चलती नहीं थी, कोई मशवरा नहीं होता, तो वो डिसीजन करते थे। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मिसाल के तौर पे मुस्लिम लीग नून में डिसीजन किसका होता है? नवाज शरीफ साहब का, ठीक है, बिल्कुल होता है, हम कहीं होता है। ठीक है ना। नेशनल हवाई पार्टी में डिसीजन इसफंदार वली का, जमीयतुल उलमा ये इस्लाम। हमारे मुल्क का जमहूरी यही अबे भाई नहीं नहीं, अभी आगे चलने देना, अब तो नहीं काटे जी। चलिए। अमेरिका के अंदर, अब आइए अमेरिका पे आइए ना। अमेरिका के अंदर डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप देता ना, चाहे उल्टा पुल्टा दे रहा हो, वही दे रहा होता है ना। अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर आप उठा के देख ले, जो मेन लीडर होता है ना, फाइनल डिसीजन उसी का होता है, वो मशावरत करता है। और एमक्यूएम के अंदर मशावरत की यह हालत थी
कि इस बात पे सस्पेंड हो जाते थे कि मशावरती इजलास में बंदे कौन कौन नहीं आया, आपको पता है, इस बात पे सस्पेंड हो जाते थे। और मशावरत कई कई घंटे चलती थी एक एक चीज़ के ऊपर, बाद औक़ात इतनी सी चीज़ के ऊपर इतनी घंटे मशावरत होती थी। और मतलब है अगले का दिल गुर्दा था कि सबको ले गए, भात भात की गुफ्तगू सुनने के बाद फिर ये फैसले होते थे। एमकेएम इतनी बड़ी 32 दांतों के दरमियान सरवाइव कर गई, हाँ, इतने बड़े बड़े मैसिकर हो गए उसमें करे, तो उसकी वजह मशावरत थी। ये मशावरत के साथ ही फैसले होते थे एमकेएम के अंदर। अब पता है क्या, जब आप खराबी देखेंगे कहीं पर भी दुनिया में भी, ये मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ, तो ये समझ लिए कि वहाँ मशावरत पूरी तरीके से नहीं हुई है, कहीं कहीं लकूना बाकी रह गया, बगैर मशावरत के फैसले हो गए जो जो ग्राउंड पे आते हैं तो वो बैकफायर कर जाते हैं। यानी आपकी बात का मतलब ये हुआ है कि जब से पूरा जो एक सेंट्रल स्ट्रक्चर खत्म हुआ हाँ। तो टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो गई और जो पोटेंशियल जी मतलब सबकी जुबानें बाहर निकल गई, नहीं सीट के लिए नहीं नहीं नहीं, इसको थोड़ा सा और ठीक कर देता हूँ। आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा ट्रैक से देखिए। मसला ये है कि ये बेचारे जितने भी हैं ना, मैं इनके ऊपर मुझे वो होता है ये, नहीं अब ये तर्स तो क्या, मैं कौन होता हूँ किसी पे तर्स करने वाला। मैं कभी 4 6 5 6 8 जो भी 22 अगस्त को या उसके बाद ला के पेश किए गए, ये बेचारे इंडिपेंडेंट इन्होंने कभी काम किया नहीं एमकेएम के अंदर, ये अंडर द सुपरविजन करते था, ठीक है। और अब बड़ी बड़ी बातें जो जो करते जाएं, मैं तो किसी की तरजीह भी नहीं करता, वरना तरजीह करने बैठूँ ना तो खैर। तो मसला ये, इंडिपेंडेंट इन्होंने कभी काम किया नहीं है। ये अम्ब्रेला के थ्रू इनको बताया जाता था ये कर लो तो ये कर लो, ये जलसा करना है वो करना है, इसकी अलग अलग टीमें बनी होती, तो ये सारी बातें। लेकिन जब खुद फैसला करने की बारी आई तो अपना फैसला करने के लिए भी खुद बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मुझे बताइए कि जिसका ग्राउंड से कोई ताल्लुक़ ना हो वो क्या मशावरत करेगा। मैं ये सारी बातें बड़ी गुड फेथ में कर रहा हूँ, ये मुखालिफत में नहीं कर रहा हूँ। मैं इनमें से किसी का भी दुश्मन नहीं हूँ, मेरा अल्लाह गवाह है। मैं, मेरे दिल की वसअत में ये नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन अगर मैं ये देखूं कि यार पार्टी का कारकुन, अब मैं ये देखो जी पार्टी का कारकुन चलो हम तहरीक चलाएंगे, तहरीक का मतलब क्या है? अभी जितने लोग बंद हुए थे जेल में 22 अगस्त से पहले, आप यकीन करें किसी ने उनको नहीं छुड़ाया है। वो बेचारे 5 5 साल 4 4 साल 6 6 साल अपनी जेल काट के, बेचारे गरीब लोग वकीलों से कर करके उन्होंने जमानतें कराई तो ये बाहर आए। और सबसे ज़्यादा शोर मैं मचा रहा था उस ज़माने में। मैं जेल में, जब मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा जेल गया, मेरा आवाम के साथ कारकुनान के साथ कभी इस तरीके से इंटरेक्शन नहीं था। मैं तो जिस इलाके से एमपी या एमएनए होता था वहाँ पर मैं बैठकर जो है वो उन ज़िम्मेदारों को जानता था। और उसमें भी ये था कि मैं तकरीर करने जाता था, बैठना तो नहीं होता, ये तंजीमी कमेटी वगैरह करती थी। वहाँ पे मैंने देखा तो छोटे छोटे मासूम घरों के लोग, अक्सरियत, मैं क्रिमिनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिमिनल्स की ना कल बात कर रहा हूँ ना आज बात कर रहा हूँ, ना उससे कोई लेना देना, लेकिन जो बेगुनाह पिस गए यार, 8 8 साल 6 6 साल 7 7 साल जेलें काटी उन्होंने, उनको छुड़ाने वाला कोई। इस एमक्यू ने 22 अगस्त वाली की बात के एमक्यू ने कोई किरदार अदा नहीं किया, उनको रिहाई करे, उनके वकील थे उसलिए अब छोड़े यार उन बातों को ना, खुद ही खुद 5 5 साल के बाद बाहर निकले तो क्या हुआ यार। जिस दिन ये 22 अगस्त हुआ था उस दिन मुआहदा हो जाता ना कि हम 400 आदमी को 600 आदमी को छुड़वा देंगे जो बेगुनाह है। मैं तब कह रहा हूँ क्रिमिनल की बात कर रहा हूँ, नहीं किया ना यार, मैं तो जेल में था ना उस वक्त। मतलब है जो आ रहा है उसके साथ तस्वीर खिंचाना, ये करना वो करना, वो तो सब चल रहा था सब। वो बेचारे कहाँ जाएंगे आप मुझे बताइए, वो छूट के आए तो कहीं फिर ना पड़े ले जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए यार, ये सारी चीज़ें जो जेल में साथी थे इनके, यार इनकी मजबूरियों को, इनकी बेबसी को ख़रीदा गया बज़ोर ताकत। खुशी से थोड़ी कोई वो जाएगा। अब हम जैसे लोग जो हैं वो नहीं करते ना इन चीज़ों को। इतनी मजबूरियाँ ख़रीदी गई हैं, इतनी मजबूरियों का ज़बरदस्ती और बेबसी के साथ अल्लाह ही जाने। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रऊफ सिद्दीकी साहब, आपसे एक मनी बेस्ड पॉडकास्ट हुआ और आपने अपनी बात रखी और उस बात के अंदर नजी इतलासी किया जा सकता है, इतफाक़ भी किया जा सकता है। वगैरह पब्लिक मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा सब वही गुफ्तगू रही है, उन्होंने अपनी बात रखी भी, मिक्स बात ही की है, यानी ये कि क्लियर बात भी की है, फिर मिक्स बात भी की, कहीं आगे गए फिर वो पीछे हटे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हुआ।
पीछे काट हो यार, इतनी बड़ी बड़ी बातें मैंने कर दी, पीछे हटने की क्या बात पीछे है? हटने से मतलब ये है कि आपने फिर चीजों कूल डाउन नहीं किया, मतलब चीज अगर ज्यादा इंटेंसिफाई ना हो जाए। मैंने किसको बुरा भला कहा, आप बताइए? बुरा नहीं कर सर, मैं ये नहीं कह रहा बुरा। पीछे हटने का सवाल ही आप नहीं। एक आइडियोलॉग है, लग रहे हैं कि आप एक आइडियोलॉजी दे रहे हैं लोगों को बजाय, तो उसमें कहीं ना कहीं आप अपनी नुक्ते से इजहार कर रहे हैं कि ये बात ऐसे भी हो सकती थी लेकिन ऐसा किया नहीं किया, तो किसने नहीं किया, अब हम एक अपने माइंड में फ्रेम कर सकते हैं और ये नहीं था कि मैं पीठ पीछे रहूं, हाँ मैं बरसा बरस आज भी मशवरा देता रहूं कि ज़ाहिर बात है जो परफॉर्म कर रहे हैं ना, और जो मुज़ाकरात करने जाते हैं, आप यकीन करें बेशुमार दफ़ा इस्लामाबाद में से अपना टिकट लेके साथ जाओगे, इनको बोल रहा हूँ कि अब ये मौका आ गया है, अब ये मौका आ गया है, अब 3-4 तो इतने बड़े मौके आए थे यार, जिसमें ये सब कुछ हासिल किया जा सकता था। ठीक है। बहरहाल ये अब तारीख लिखी जाएगी जब भी, और उसके हवाले से मेरी फैसला किया जाएगा कौन सही था कौन गलत था, लेकिन ये हकीकत है कि कराची के अवाम की तर्जुमानी के हवाले से कराची बहुत बड़ा शहर है, और जैसे हमने बी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कराची के हवाले से हम आपके सामने खबरें लेके आते हैं। इस शहर में नुमाइंदगी किसकी है किसकी नहीं, ये अवाम बेहतर जानते हैं, या बहुत तो सारी बातें करते हैं, लेकिन ये शहर सफ़र कर रहा है। तो छोटे-मोटे जो सियासी बिक्करीज़ जो होती हैं, ये ट्रिवियल मैटर्स के अंदर बहुत ही एक सारी तो एनर्जियाँ सर्व हो जाती है, तो कराची का मसला जो है वो सियासत की नज़र पर आता है। तो लिहाज़ा कराची के हवाले से तमाम सियासी जमातें जो ओन करती हैं कराची हमारा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुत्तहदा कौम पाकिस्तान हो, जमात इस्लामी हो, तहरीक-ए-इंसाफ हो, कोई और भी हो, तो उनको चाहिए कि वो सियासत अपनी साइड पे रख के कराची के हवाले से, कराची के अवाम के हवाले से, उनको ज़िंदगी बेहतर ज़िंदगी देने के हवाले से मैं मिल बैठ जाए, चार्टर ऑफ कराची कर लीजिए, एक सजेशन मैं दे रहा हूँ, मैं सही मशवरा दे रहा हूँ, अलग मशवरा दे रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा ये सही है ना, है। चार्टर ऑफ कराची की ज़रूरत है इस वक़्त, और इस वक़्त कराची बहुत बड़ा शहर है, टैक्स कलेक्शन 40 से 50% एफडीआर का डेटा इतना कहता है, वो इससे ज़्यादा भी राय की है। वो सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मिल क्या रहा है, टूटी हुई सड़कें, और फिर आखिर में कुछ सियासी बयानात, कन्वीनरशिप किसकी होगी? तस्मीन जावेद को और सीडी साहब को साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।